गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। चलो बढ़िया। लास्ट लेक्चर में हमने सम नंबर 5, 6, 8, 9 ऐसे कुछ 7, 10 ऐसे कुछ किए थे। अभी आ जाओ सम नंबर 7 पे जो बाकी रखा था। ओके, चलो सम नंबर 7 में हमें क्या बोला हुआ है? हसन बाइज टू काइंड ऑफ क्लोथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. Okay, for every 2 meters of the trouser material he buys 3 meters of the shirt material. He sells the materials at 12% and 10% profit respectively. His total sale is 36,660. How much trouser material did he buy? ओके, चलो सबसे पहले तो हमें क्या बोला हुआ है देखते हैं। हमें बोला हुआ है हसन बाय टू काइंड ऑफ क्लॉथ. शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट 50 रुपीज एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट 90 रुपीज पर मीटर. ओके, लेकिन जहां पे हमें सबसे पहले ध्यान देना है वो क्या है? फॉर एवरी 2 मीटर of trouser materials he buys 3 मीटर of shirt material. ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ? हमें एज्यूम करना है टोटल कितना बाय किया हुआ है उसने. सो अगर 2 मीटर, अगर देखो हमें ऐसा बोला है 2 मीटर्स, अगर 2 मीटर्स वो ट्राउजर मटेरियल लेता है तो उसके सामने वो 3 मीटर शर्ट्स मटेरियल लेगा. ओके, तो हम एज्यूम कर ले ऐसा. लेट बी अ shirt material is equal to 3x मीटर. ओके, और ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू 2x मीटर. ओके, क्योंकि हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन अगर वो 3 मीटर लेगा शर्ट का मटेरियल को, उसके सामने वो 2 मीटर ट्राउजर का मटेरियल लेगा ही लेगा. तो अगर वो 3x अज्यूम कर ले तो उसके सामने ट्राउजर का मटेरियल कितना होगा? टोटल 2x. बोलो क्लियर बेटा? अभी इतना पता चला सबको? डन ना? पक्का ना? ओके, चलो तो अभी एक काम करते हैं. उसने जो ट्राउजर मटेरियल और शर्ट्स मटेरियल लिए तो उसको कॉस्ट कितनी पड़ी होगी हमें पता है. हमें बोला हुआ है जो शर्ट्स मटेरियल है उसका पर मीटर कितना है रेट? 50 रुपीज. सो एज्यूम कर लेते हैं अगर फॉर 1 मीटर देर इज 50 रुपीज. सो हाउ मच फॉर 3x मीटर? क्योंकि वो कितना बाय कर रहा है? 3x मीटर. सो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 3x इंटू 50, यानी 5 3 50 और 0 तो है. सो 150x रुपीज शर्ट के लिए, फॉर शर्ट. ओके, बोलो क्लियर बेटा? इतना डन? ओके, वैसे ही हम फॉर ट्राउजर ले ले. फॉर ट्राउजर, ट्राउजर का उतना कॉस्ट कितना है पर मीटर का? 90 रुपीज है ना. सो फॉर ट्राउजर 1 मीटर इज इक्वल टू 90 रुपीज कॉस्ट. तो उसने कितना लिया हुआ है? 2x. सो हाउ मच फॉर 2x मीटर? सो 2x इंटू 90. चलो 9 2 जा 18, 0 तो है. सो 180x. इतने रुपीज टोटल कितने हुए ट्राउजर के? इतने रुपीज कितने हुए? 150x शर्ट्स के. इतना उसका कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा. ओके, डन. चलो अभी हम उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है? उसके बाद बोला ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली. ओके, उसका मतलब वो शर्ट पे कितना प्रॉफिट कर रहा है? 12%. वो ट्राउजर पे कितना प्रॉफिट कर रहा है? 10%, है ना. चलो तो अभी प्रॉफिट फाइंड कर ले हम. चलो तो देखना हो बेटा. फॉर शर्ट्स उसका प्रॉफिट कितना है? 12%. सो परसेंट में दिया हुआ है, उसका मतलब हम 100 के बेस पे काउंट करेंगे. सो 100 रुपीज पे वो 12% प्रॉफिट कर रहा है. सो उसके लिए तो कितना है टोटल कॉस्ट? 150x. सो 150x रुपीज पे हाउ मच?
सो कितना होगा 150x इंटू 12/100 है ना, 0 कट। चलो 5 2 जा, सो 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18x। ओके, ये 18x रुपीज क्या मिला हमें, प्रॉफिट। क्या मिला, प्रॉफिट। तो ये आपको बॉक्स बना के हम रखते हैं, ये शर्ट पे उसका प्रॉफिट हुआ। ओके, तो बेटा शर्ट की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस, शर्ट की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो, उसमें हम प्रॉफिट ऐड कर दे तो उसका मतलब वो 168x रुपीज में उसने शर्ट सेल किया होगा, है ना। बोलो क्लियर बेटा, इतना पता चला, पक्का, डन। चलो तो अभी शर्ट की सेलिंग प्राइस हमें मिल गई, तो उस हिसाब से वैसे ही हम ट्राउजर के लिए फाइंड कर ले। सो फॉर ट्राउजर, चलो ट्राउजर पे कितना प्रॉफिट कर रहा है, 10%, है ना। सो 100 पे 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो वो तो ट्राउजर में उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 180x। सो 180x पे कितना प्रॉफिट होगा, सो 180x इंटू 10/100, 0 कट, 0 कट, सो 80x, 18x रुपीज। तो इतना प्रॉफिट किस पे किया उसने, ट्राउजर पे। तो उसका मतलब हम प्रॉफिट पे अगर बॉक्स बना देते हैं तो सेलिंग प्राइस हमें क्या मिलेगी उसकी, सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जो कॉस्ट प्राइस जितने में उसने ट्राउजर खरीदे, कितने में खरीदे 180x में, प्लस जो उसका प्रॉफिट हुआ वो 18x। सो 180 प्लस 18 कितना होगा 198x। इतना रुपीज उसका ट्राउजर का सेलिंग प्राइस आया। बोलो क्लियर है बेटा, पक्का पता चला, डन ना, पक्का ना। ओके चलो, तो अभी बेटा एक काम करो, देखो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट इज 168x, है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर इज 198x। ये शर्ट की सेलिंग प्राइस है, ये ट्राउजर की। अगर दोनों को हम मिला दे तो टोटल सेलिंग प्राइस हो गई। सो टोटल सेलिंग प्राइस को उसकी दी हुई, देखो हिज टोटल सेल इज 36,660। तो ये दोनों का मिला के टोटल उसको कितना मिल रहा है 36,660। बोलो पता चला इसमें, पक्का। ये इक्वेशन बनाया आपको पता चला ना बेटा, क्लियर ना, 100%। ओके डन। चलो तो अभी ऐड कर देते हैं दोनों को, 168 प्लस 198। ओके तो कितना होगा उसका एडिशन हमें, तो उस दोनों का एडिशन हमें मिल रहा है 8 + 8 16 + 1 9 + 1 10 + 6 16 + 1 1 + 1 2 + 1 3, मतलब 366x इज इक्वल टू 36,660। ओके चलो अभी x को सब्जेक्ट बनाना है तो उसको क्रॉस में ले जाना पड़ेगा। सो 36,660 डिवाइडेड बाय 366। बोलो क्लियर बेटा, डन। इतना पता चला। यहाँ पे 60 नहीं है, ये क्वेश्चन में गलत है, यहाँ पे 36,600 ले लो, 36,600। ओके ये क्वेश्चन में गलत है, दिया हुआ है। ओके डन। चलो तो यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, तो बोलो 366 कट हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 100 मीटर। बोलो क्लियर बेटा, पता चला, पक्का। ये भी 60 कर देना, क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, 36,600 हमारा क्वेश्चन में। ओके डन। बोलो क्लियर बेटा, अभी पता चला। उसका मतलब अभी x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो उतना मटेरियल उसने शर्ट का लिया होगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो उतना मटेरियल उसने ट्राउजर का लिया होगा। बोलो डन बेटा। सो आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या आएगा, शर्ट का मटेरियल कितना होगा 3x, 3 × 100 300 मीटर, और ट्राउजर के लिए उसने कितना लिया हुआ है 2x, मतलब 2 × 100 200 मीटर। तो उसने कितना
हाउ मच ट्राउजर मटेरियल, तो ट्राउजर मटेरियल उसने कितना बाय किया हुआ है 200 मीटर। बोलो पता चला बेटा, पक्का ना, अच्छा समय ना, बोलो क्लियर बेटा, 100% आएगा अभी ये। पहले क्या किया हमने, हमें पर मीटर दिया हुआ है उस, लेकिन उस हिसाब से हमें बोला हुआ है अगर वो शर्ट का मटेरियल वो 3 मीटर लेता है तो उसके हिसाब से वो ट्राउजर का कितना ले रहा है 2 मीटर। सो हम एज्यूम कर ले शर्ट का अगर 3x है तो ट्राउजर का कितना होगा 2x। अगर पर मीटर हमें दिया हो तो टोटल कॉस्ट हमने फाइंड कर ली उसकी शर्ट के लिए, वैसे ही ट्राउजर के लिए वो दोनों पे कितना 12 और 10% प्रॉफिट कर रहा है। तो फॉर शर्ट वो 12% प्रॉफिट कर रहा है तो उसका प्रॉफिट इतना हुआ। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी, जो कॉस्ट प्राइस है वो प्लस प्रॉफिट है वो, तो एडिशन मतलब टोटल सेलिंग प्राइस हमें मिल गई शर्ट की, वैसे ही हमें ट्राउजर की टोटल सेलिंग प्राइस मिल गई और दोनों को मिला के हमें दिया उसका टोटल कलेक्शन कितना हो रहा है, तो वो दोनों का एडिशन कितना होगा टोटल कलेक्शन जितना होगा, तो एक्स की वैल्यू मिल गई। ये एक्स की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ट्राउजर कितना लिया होगा वो हमें मिल गया। बोलो पता चला बेटा, पक्का क्लियर ना, अभी डन ना 100%। ओके चलो, तो अभी आ जाओ सम नंबर 8 पे। ओके चलो, सम नंबर 8 में हमें क्या बोला हुआ है देखो, अच्छा समय ये भी देखो क्या बोला हुआ है, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। ओके देखो, सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है हर्ड एक, उसमें डियर्स है। ओके तो वो डियर्स कितने हैं और क्या कर रहे हैं उतना उसका हमें काउंटिंग दिया हुआ है। ओके और बोला हुआ है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डियर्स। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अजम्पशन कर लेते हैं, लेट बी अ टोटल नंबर ऑफ डियर्स इज इक्वल टू एक्स। कितने हमारे पास x। ओके चलो, अभी बारी बारी से सब फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोला, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग द फील्ड। सो कितने ग्रेज कर रहे हैं, नंबर ऑफ डियर्स वो आर ग्रेजिंग, कितने हैं x/2। क्यों बोला हुआ है हाफ ऑफ, मतलब हाफ क्या कर रहे हैं ग्रेस कर रहे हैं, मतलब x है टोटल उसमें से हाफ मतलब x/2 होगा। ओके डन, चलो ग्रेजिंग वाले हमें मिल गए, तो अभी कितने बचे पहले वो देख लेते हैं। सो रिमेनिंग हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, जो बचे हैं वो, सो रिमेनिंग डियर कितने टोटल थे x, उसमें से आधे क्या कर रहे हैं ग्रेस कर रहे हैं, तो उसको माइनस कर दो। सो पूरे में से आधे माइनस होंगे तो कितने बचेंगे आधे। बोलो क्लियर, अभी इतना पता चला, डन ना। ओके उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। सो हमारे पास रिमेनिंग है कितने हैं x/2 में से 3/4 क्या कर रहे हैं प्लेइंग, है ना। सो नंबर ऑफ डियर्स वो आर प्लेइंग, कितने हैं जो टोटल बचे हैं उसके 3/4 मतलब इंटू 3/4। ओके सो कितने हुए 3x/8, 4 2 8। तो इतने क्या कर रहे हैं प्लेइंग, खेल रहे हैं। ओके बोलो क्लियर बेटा, डन। और अभी क्या बोला, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग द वाटर, मतलब नंबर ऑफ डियर्स वो आर ड्रिंकिंग, वो कितने हैं 9। बोलो क्लियर बेटा, यहां पे पता चला इतना पक्का 100%। तो बेटा टोटल देखो क्या कर रहे हैं, x/2 क्या है ग्रेजिंग, 3x/8 क्या क्या कर रहे हैं 3x/8 प्लेइंग, और जो बाकी बचे 9 है वो क्या कर रहे हैं ड्रिंकिंग। तो ये
3 टाइप्स के डियर्स हो गए, लेकिन तीनों को मिला के तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ डियर्स। बोलो पता चला, पक्का 100% क्लियर ना बेटा। ओके तो बोलो उस हिसाब से हमें इक्वेशन मिल गया। अभी हमें सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, पहले तो जो x वाले टर्म है उसको साथ में ले लेते हैं, है ना। चलो तो ये भी सामने चला जाएगा, ये भी सामने चला जाएगा, तो क्या मिलेगा 9 इज इक्वल टू x माइनस एक्स बाई टू प्लस है सामने जाएगा सो माइनस 3x बाय 8। ओके बोलो क्लियर बेटा, इतना पक्का डन ना 100%। चलो चलो अभी इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, सो एलसीएम क्या आएगा हमारा 8। ओके चलो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करे सो 8x। यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस। अभी यहाँ पे 2 है उसको 8 लाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 4 से सो 4x माइनस यहाँ पे 8 ऑलरेडी है सो माइनस 3x एज इट इज इक्वल टू 9। बोलो क्लियर बेटा अभी। चलो 8x माइनस 4x माइनस 3x x है ना, इन दोनों का माइनस करेंगे तो x मिलेगा ना। 8 माइनस 4 4 माइनस 3 1 सो 1x मतलब कि x। चलो अभी इसको सामने ले जाते हैं तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, सो 9 इंटू 8 सो x इज इक्वल टू 9 8 जा 72, यानी कि 72 डियर्स यहाँ पे हर्ड में खेल रहे थे। बोलो क्लियर, मतलब टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने थे 72। बोलो पता चला बेटा, इतना पक्का क्लियर ना 100%। ओके तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुई। ओके डन ना बेटा। ओके तो ये दोनों सम्स आपको 3 टाइम्स करने हैं, अच्छे सम्स है बेटा। ओके करोगे ना, डन। अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछना, ठीक है बेटा। ओके थैंक यू।